नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस अफसोस के साथ मत उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ सुबह उठो कि आप आज क्या कर सकते हैं। सोच सकारात्मक। और एक बात और कहना चाहता हूं, मनोभावों को शांत, सहज और सकारात्मक रहते हुए उठेंगे और अपने भावों को सहज भाव से व्यक्त करेंगे तो बिगड़ी बात बन जाएगी। कार्य व्यवहार में क्यों नहीं में बदलने की कला सीखिए। सकारात्मक सोच के साथ हमेशा प्रगति की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा मूलांक 6 की। मूलांक 6 यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है, आपका मूलांक 6 होगा। मूलांक 6 के ग्रहाधिपति देव शुक्रदेव है और 2023 के अधिपति देव केतुदेव है और बृहस्पति स्वयं अपनी स्वराशि मीन में संचरण कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। केतुदेव वैभव, सुख, समृद्धि और विलासिता की राशि तुला में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है, तो विशेष प्रभाव रहेगा इस बार केतुदेव का, चंद्रदेव का, बृहस्पति देव का, शनिदेव का, बुध देव का विशेष प्रभाव रहेगा मूलांक 6 पर। इसके साथ साथ 2 आचार्यों का सुप्रभाव भी रहेगा, शुक्राचार्य और बृहस्पति। शुक्राचार्य दैत्यों के आचार्य और बृहस्पति देव देवताओं के आचार्य। तो दोनों आचार्य अपनी पद की गरिमा रखते हुए मूलांक 6 को सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति में शुभाशुभ योगदान देंगे। केतुदेव 30 अक्टूबर के बाद बुध देव की मूल त्रिकोण राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव वर्ष प्रारंभ में मेष राशि में संचरण करें, क्योंकि चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन करें तो वर्ष फल में इनका अधिक प्रभाव नहीं। लेकिन इस वर्ष 2023 तो 2 का जो अंक है ना, 2 बार आया है और अंक 3 के स्वामी बृहस्पति देव है। तो बृहस्पति देव और चंद्रदेव की युति बननी है गजकेसरी योग में। और मूलांक 6 का जीवन का प्रतिनिधित्व शुक्रदेव करते हैं। ये मूलांक विश्वास पात्र, उदार, वफादारी, गंभीर, शांत प्रिय, श्रृंगार प्रिय के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं को, लग्जरी लाइफ को सूचित करता है। शुक्रदेव का प्रभाव पूर्ण रूप में लग्जरी लाइफ को दर्शाता है। मूलांक 6 वाले शुक्र प्रधान होने के कारण सुख, समृद्धि, विलासिता, लग्जरी लाइफ की ओर ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगे और भौतिकता की ओर ज्यादा अग्रसर रहेंगे। विवेकशील, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति, सिद्धांत प्रिय, निस्वार्थ प्रेमी, कलाकार, ये सारे गुण मूलांक 6 में पाए जाते हैं। सदैव प्रसन्न रहते हैं, सुंदरता के पुजारी। परिस्थितियां कैसी भी हो, आपके खान पान, रहन सहन के स्तर में कभी कमी नहीं आती। आप अपनी बात को निभाने वाले यानी वचन के धनी व्यक्ति है। अनुशासनहीनता आपको पसंद नहीं है। कई बार देखा गया कि आप कई बार समय से पूर्व बुढ़ापा आप पर हावी हो जाता है। साथ ही आप अपने समाज, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी आवश्यकता से अधिक निभाते, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है। आप अपनों की परवाह करते, अपनों की देखभाल करते, अपनों के साथ रहना पसंद करते, अपनों को अपने साथ रखना अच्छा लगता है। लोगों को प्यार देना यह आपका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। मित्रों, साथियों, ये वीडियो मुझे नक्षत्र आधार पर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, वार्षिक राशिफल की जानकारी देनी है इस वीडियो में। मूलांक 6 के भाई बहन अपने व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, अपने कारोबार के बारे में जानना चाहते हैं कि किस लाइन में वो जाएं, कारोबार कैसा है उनका, जीवन के
बहुत से पहलुओं पर संपूर्ण जानकारी चाहिए, वो शिक्षा हो, कारोबार हो, समाज हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो, यात्राएं हो, कौन सा रंग पसंद है, क्या उपाय करें, तो मूलांक 6 पार्ट 1 में जरूर जाएं। वहां आपको मूलांक 6 के बारे में सारी जानकारी में व्यक्तित्व विवरण सारा वहां आपको मिलेंगे। यहां मैं आपकी वार्षिक राशिफल की चर्चा करूंगा। मूलांक 6 वालों के लिए 2023 केतुदेव, बृहस्पतिदेव, चंद्रदेव, शुक्रदेव, शनिदेव और बुध देव का विशेष प्रभाव रहेगा मूलांक 6 वालों पर। तो 2023 शुभ मंगलमय और सफलताओं से भरा रहेगा। बस 14 जनवरी 2023 तक थोड़ा सा धैर्य और संयम के परिचय देना है। जहां तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों का मामला है, मूलांक 6 वालों के लिए इस मामले में स्थिति मजबूत रहेगी। 14 जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक पक्ष को लेकर ग्रह नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही। कारोबार की स्थिति मजबूत होगी। कारोबार में किया गया पूंजी निवेश मन अनुकूल लाभ देगा। मन अनुकूल कारोबार स्थिर कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और कारोबार में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत नजर आ रहे। व्यवसाय विस्तार व तरक्की के सुअवसर प्राप्त होंगे। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। समाज में मान सम्मान, सुयश की प्राप्ति होगी और मनोनुकूल देश विदेश की यात्रा का योग भी है। देश विदेश से व्यवसायिक संबंध बनेंगे। इस वर्ष घर से दूर रहकर अच्छी कमाई और मान सम्मान की प्राप्ति आप करेंगे और कर्जे से मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में, परीक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कारोबारी यात्राएं सफल होगी, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 1 मई से लेकर 14 जून का जो समय है, इस बात का संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा सावधानी। इस समय नए पूंजी निवेश में थोड़ी सावधानी बरतें। कैरियर संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें। यदि आप नौकरी में तो सरकार विरोधी, समाज विरोधी कोई कार्य नहीं करें और मर्यादाओं के खिलाफ नहीं करें। मर्यादाओं के खिलाफ कोई कार्य ना करें। विशेष रूप से शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहें। यह समय व्यर्थ के खर्चों का है, खर्चों पर अंकुश लगाए। परंतु जुलाई अगस्त का महीना आय में बढ़ोतरी होगी, आय के नए स्रोत मिलेंगे, कारोबारी यात्राएं ठीक रहेगी और राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सरकार से लाभ मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और व्यवसाय में लाभ पक्ष मजबूत रहेगा। लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में खर्चों पर पुनः अंकुश रखना पड़ेगा। मानसिक संतुलन ठीक रखना पड़ेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं बरते और धन आने की समस्या नजर आ रही है, इसलिए सावधानी से काम करें। व्यापार में कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। नवंबर और दिसंबर का महीना पुनः सफलता, लाभ और खुशी का संकेत दे रहा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा। व्यर्थ की अशांति और ग्रह कलह से छुटकारा मिलेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। परिवार में नए मेहमान के आने का संकेत भी नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल और लाभदायक समय और परीक्षा परिणाम उत्तम रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण साल 2023 थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। उच्च रक्तचाप, छाती संबंधी बीमारियों में जिन जातिकाओं को, जिन भाई बहनों को है, उन्हें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे छोटी मोटी बीमारियों के बारे में नहीं कहा सकता, परंतु मेरी अनुभव और मेरे आंकलन के अनुसार बड़ी कोई बीमारी है नहीं, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। यात्राओं के दृष्टिकोण से ये साल अनुकूल रहेगा। लाभदायक मनोकुल कारोबार यात्रा की और घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। तो मूलांक 6 वालों, यह था मोटा मोटा ग्रह योगायोगों के अनुसार आपका 2006 का वार्षिक राशिफल। अब मैं मूलांक 6 के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से अलग अलग विशेष रूप से जानकारी दूंगा कि मूलांक 6 के लिए 2023 कैसा रहेगा। परंतु मेरे आपसे अनुरोध है मित्रों, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया और न मैं दावा करता हूं, और इस पर अंधविश्वास करना भी नहीं चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला। हाँ, एक बात का दावा जरूर करता हूं साथियों, और वो दावा है कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। कर्मों में विश्वास चाहिए और कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए। विलिंग योग कर्मा और क्लिंजिंग योग कर्मा बहुत जरूरी है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र की प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ये महान कल्याणकारी मंत्र मेरी आराध्य शनिदेव का ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा।
मित्रों साथियों, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप भी करना आपके लिए लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा 2023 में। अब मैं मूलांक 6 वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से 2023 क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। मूलांक 6 के अधिपति शुक्रदेव है और शुक्रदेव दैत्यों के गुरु है। केतुदेव दैत्य ग्रह से संबंध रखते हैं और केतुदेव के ठीक सामने राहुदेव संचरण करें तो शुक्रदेव, केतुदेव, राहुदेव तीनों ग्रहों का आपस में मित्रता है। इसके साथ 2023 में 2 बार 2 का अंक आया है और 2 के अंक के स्वामी चंद्रदेव है और अंक 3 के स्वामी बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव और चंद्रदेव का गज केसरी योग है और बृहस्पति देव देवताओं के गुरु है। शुक्रदेव भी आचार्य और बृहस्पति देव भी आचार्य, दोनों आचार्य अपनी पद की गरिमा के अनुसार मूलांक 6 को सफलता के शुभाशुभ अवसर अवश्य देंगे। बृहस्पति देव, शुक्रदेव, केतुदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, बुधदेव कार्य में विशेष सफलता के अवसर प्राप्त होंगे उनकी कृपा से। और बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध है तो इस साल 2022 इस साल 22 अप्रैल तक बृहस्पति देव मीन राशि में संचरण करेंगे। ये संपूर्ण ग्रह योगागों के देखूं तो मूलांक 6 वालों के लिए कारोबार, कैरियर, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टि 2023 मनोनुकूल सफलता और सकून और लाभदायक संकेत दे रहा है। भगवान श्री शनिदेव और बृहस्पति देव का वर्ष के प्रारंभ में त्रिकादश संबंध है, सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। 14 जनवरी से लेकर फरवरी और मार्च के महीने में नक्षत्र गणनाएं पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगी। रुका हुआ धन मिलेगा, सरकार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। लाभदायक रोजगार के साधन बढ़ेंगे, नया पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा। आपके विवेक, आपके कार्य करने की शैली का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। वैसे पिछले काफी समय से रुकी व्यवसायिक पुरानी योजनाएं गति पकड़ेगी, धन लाभ भी होगा। मई और जून के महीने में कामकाज, कारोबार को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आए। खर्चों पर अंकुश रखे, वाणी पर संयम रखे, विवादी सौदों से दूर रहे और लंबी कारोबारी यात्राओं में विशेष सावधानी बरते। और लंबी कारोबारी यात्राएं स्वयं वाहन चलाकर नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी इस दौरान थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जुलाई और अगस्त का महीना पुनः आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर के दृष्टिकोण से समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, बॉस के साथ काम करने वालों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। इस वर्ष मनोवांछित सफलता होगी और मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी। नौकरी में सहकर्मियों और बॉस का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। बॉस और उनके साथ काम करने वालों के साथ मधुर संबंध की वजह से कार्यस्थल पर आपकी पकड़ रहेगी। कारोबारी लाभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा होगी, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, साझेदारी का लाभ मिलेगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का संकेत नजर आया है। अनावश्यक खर्चों की वजह या कामकाज में घाटा भी हो सकता है। चोरी जैसी घटना का संकेत नजर आए। बहुत जरूरी इन 2 महीनों में सूझबूझ और संयम से निर्णय ले। कामकाज और नौकरी में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, अकारण क्रोध नहीं करे, क्योंकि केतुदेव गुप्त चीजों के कारक है, हिडन के कारक केतुदेव भाई। और शुक्रदेव विलासिता के कारक है। यदि आपने बिना सोचे समझे विलासिता के और अगर हुए गुप्त संबंध और गुप्त कार्य में अपना को जोड़ दिया तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, व्यक्तित्व, कैरियर, प्रोफाइल में धब्बा लग सकता है, ऐसा संकेत मिल रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप चीजों को छुपा लेंगे, अपने बॉस, अपने साथी चीजों को हिडन करेंगे तो ये आपकी भूल होगी। इससे आपको बचना चाहिए। यह आपके लिए 2023 में तकलीफ का कारण बन सकता है। इसलिए गुप्त संबंध और गुप्त कार्य और अनैतिक कार्यों से आप दूर रहें, ये आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। वाहन आदि सावधानी से चलाइए। विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करे तो अच्छा रहेगा। संभवत इस दौरान कोई नया कार्य आरंभ ना करे। अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, व्यर्थ का खर्चा बढ़ेगा। इसके साथ आपके लिए पुनः इसके बाद का जो समय है वो आपके लिए पुनः लाभदायक और पुनः सफलताओं से भरा रहेगा। मेरी भी सलाह यही है कि मोटा पैसा किसी एक सेक्टर में न डालें। शेयर मार्केट में अपने विवेक का पूर्ण परिचय देना होगा। नवंबर और दिसंबर में पुनः कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। वैसे साल 2023 कला के क्षेत्र में कार्यरत भाई बहनों के लिए विशेष सफलता का संकेत दे रहा है। जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो कला के क्षेत्र में, विज्ञापन में है, अभिनय में है, एक्टिंग में है, वाद्य में है, संगीत में है, उनके लिए बहुत अच्छा समय नजर आ रहा है। क्योंकि 2023 आपको सेल्फ क्रिएटिविटी में ज्यादा ध्यान देंगे आप, और उन सब के लिए 2023 सफलता के अच्छे अवसर दे रहा है। कामकाज में लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक खुशियां बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके यश में वृद्धि होगी और रसूखदार मित्रों से संबंध बनेंगे। 2023 में कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक परिस्थिति को लेकर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो प्रत्येक शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार देसी घी, चावल, अरहर की दाल, दूध, दही किसी गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को
दान जरूर दें और ये लगातार 21 शुक्रवार देंगे तो अवश्य भगवान शिव को और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके कारोबार में सफलता मिलेगी। यदि कारोबार में उठापटक है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हर हर महादेव का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। ऐसा लगातार 21 शुक्रवार करें, कष्ट मिटेंगे और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। अब मैं बात करूंगा मूलांक 6 के पारिवारिक दृष्टिकोण से। मूलांक 6 वालों के लिए 2023 में पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक सदस्य समन्वय रहेगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का सुअवसर प्राप्त होगा और पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी मनमुटाव से मुक्ति मिलेगी। घर परिवार में कुछ नया परिवर्तन होगा, परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक सदस्यों की वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। इस वर्ष परिवार में नई खुशी का प्रबल योग नजर आ रहा है, परंतु मई, जून, सितंबर और अक्टूबर के बीच में थोड़ी सी संतान के स्वास्थ्य, शिक्षा और विवाह को लेकर सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। साथ ही अपनों के साथ वैचारिक मतभेद न हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके बाद का समय पुनः लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियों से भरा रहेगा, घर परिवार में सुख सौहार्द का वातावरण रहेगा, अपना और रिश्तेदारों के साथ आमोद प्रमोद और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा, परंतु बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर साल भर आपको सचेत रहना पड़ेगा। यदि पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो हर सोमवार या शुक्रवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव को 108 बेलपत्र ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, कष्ट कम होंगे। और 27 शुक्रवार गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को श्रद्धानुसार दूध का दान देना उत्तम रहेगा पारिवारिक सुख शांति के लिए। नमन। और बात करते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आपकी जन्म तारीख का मूलांक 6 है तो विद्यार्थियों के लिए 2023 शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहेगा। आप विद्यार्थी है और आपका मूलांक 6 है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता हासिल होगी, लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णता आप सजग रहेंगे, अध्ययन में आपका मन लगेगा, तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप 2023 में कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष का पूर्ण लाभ लेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत जरूर करेंगे। आलस और प्रमाद का त्याग करना होगा। विद्यार्थियों, यदि 2023 में शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी है तो 11 शुक्रवार एक मिट्टी का घड़े लीजिए और उसके ऊपर सफेद रंग कर लीजिए, ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने से पहले उसमें 7 मुट्ठी अखंडित चावल कच्चे डाल दीजिए। अपने एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारे और बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। ये 11 शुक्रवार करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम गंग गणपते नमः या ओम द्राम द्रीम द्रम षट शुक्राय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम लंग लक्ष्मण नमः, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है जाप करिएगा, एजुकेशन में सफलता मिलेगी। नमन। अब मैं बात करूंगा युवाओं की कि मूलांक 6 के आप युवा हैं और आपका मूलांक 6 है तो 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिछली संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, व्यवसाय नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी, चिर प्रतीक्षित मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा और आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। कम परिश्रम से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। इस साल आप अच्छा लाभ कमाएंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, 2023 में पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ नहीं जाए, बुजुर्गों की सलाह माने, लेकिन मई, जून, सितंबर और अक्टूबर के महीने में इस बात का संकेत मिल रहा है कि आप हिडन रिलेशनशिप की ओर अट्रैक्ट होंगे, जो आपके लिए हानि का संकेत दे रहा है। मित्र, एक बात का ध्यान रखना, किसी के साथ किसी तरह का धोखा आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। निजी संबंधों में धोखा मत देना और गुप्त संबंधों से बच के रहना। किसी को भ्रम में रखकर या किसी को फेक कमिटमेंट देकर आप उनके साथ दगा करेंगे तो आप स्वयं मुसीबत में पड़ जाएंगे और आपके ऊपर मुसीबतों का पार टूट जाएगा। इस बात की विशेष ध्यान रखें और गांठ बांध ले कि किसी के साथ दगा नहीं करना है। ये बात सभी भाई बहनों के लिए, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष, सबके लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। उपाय, यदि कोई परेशानी है तो क्या करें? 2023 में कभी भी पुष्य नक्षत्र हो उस दिन भगवान शनिदेव के श्री चरणों में श्रद्धानुसार तेल अर्पित करें। सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक जलाए और जरकन, एक रत्न होता है जरकन, 7.25 रीति जरकन चांदी में जड़वाकर शुक्रवार दिन जल गंगा जल से पंचामृत से पवित्र करें और अनामिका या कनिष्ठा अंगुली में जरकन धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि रत्नों पर बहुत रिसर्च की जरूरत है। बिना जन्म कुंडली को ढंग से देखे आप रत्न धारण नहीं करें, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट है, मैं हीरा की जगह जरकिन बोल रहा हूं, तो इसे प्रतिकूलता ज़्यादा नहीं आएगी। ये धारण करना आपके लिए ठीक रहेगा। आगे थोड़ा सा मेरे साथ रहेगा,
कौन सा रुद्राक्ष धारण करें मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यात्रा की बात करते हैं। मूलांक 6 वालों के लिए यात्रा के दृष्टिकोण से वर्ष 2023 अनुकूल और लाभदायक रहेगा। इस पर मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग है। देश विदेश में घूमने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इस पर आध्यात्मिक यात्रा का योग भी नजर आ रहा है, परंतु इन सब अनुकूलता के बावजूद भी यात्रा में लापरवाही नहीं बरते, इस बात का विशेष ध्यान रखेगा, क्योंकि कष्ट का संकेत भी है। मैं बात अब स्वास्थ्य की करूंगा। मूलांक 6 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण 2023 अच्छा रहेगा। यदा कदा पेट, गैस, आंतों संबंधी समस्याओं का संकेत तो नजर आ रहा है, लेकिन ठीक है। विशेषकर मई, जून, सितंबर और अक्टूबर महीने में जब मौसम थोड़ा परिवर्तन होगा, थोड़ा सा चिंतित आपको होना पड़ सकता है, परंतु लंबी बीमारी का योग मुझे नजर नहीं आ रहा है। इस साल जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें तो बहुत जरूरी है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, आंखों को लेकर लापरवाही नहीं बरते, और उसके बावजूद भी कोई पुरानी बीमारी है जैसे कि पेट में, शुगर में, वायु में, चर्म रोग, ऐसा कोई भी वायु विकार हो, शुगर हो, पेट दर्द हो, उच्च रक्तचाप हो, तो नियमित चिकित्सा का सहारा ले, चेक करवाते रहे और दवा ले समय पर। खान पान के प्रति लापरवाही में तुरंत चिकित्सा का सहारा लेकर अपना इलाज करें, और समय पर आपको दवा लेना बहुत जरूरी है। कोशिशों के बावजूद भी यदि दवा काम नहीं करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही हो, तो ये उपाय अमावस्या को करना है, और अमावस्या को प्रारंभ कर लगातार 11 दिन करें। हर रोज श्रद्धानुसार मीठे चावल पकाकर अपने ऊपर 7 बार उतार कर किसी विधवा स्त्री को दान दे दीजिए दक्षिणा के साथ, बड़ा शुभ रहेगा। जितनी आपकी श्रद्धा, मीठे चावल पकाकर किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा, कष्ट मिट जाएगा। अब मूलांक 6 वालों 2023 की कुछ विशेष बातें हैं जिन पर मुझे आपको जानकारी देनी। मूलांक 6 वालों के लिए 2023 परियोजनाओं के हिसाब से अच्छा संकेत रहा है, लेकिन आपके ऊपर नई जिम्मेदारी का बोझ आने का संकेत भी मिल रहा है। 2023 इस बात का संकेत दे रहा है कि अपनों के लिए कहीं ना कहीं धन व अपने स्वाभिमान की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, और ये जो आप कुर्बानी देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, उसके बाद भी आपको लाभ की बजाय परेशानी का संकेत ही नजर आया, इसलिए हिम्मत रखिएगा। मूलांक 6 पर केतुदेव का प्रभाव है। ऐसा नजर आ रहा है कि गुप्त शब्द, गुप्त काम जो सामाजिक, कानूनी और वैवाहिक मर्यादों के खिलाफ है, आप उस और अग्रसर हो सकते हैं। अनैतिक संबंध और अनैतिक आप दोनों ही आपके लिए मोटा नुकसान का संकेत रहे, बचना होगा। तथाकथित मित्रों से विशेष सावधान रहना है। इस पर लोगों पर अपने विचार नहीं लादे, क्योंकि लोगों पर अपने विचार लादना आपके हित में नहीं रहेगा। ताकत, जिद के बल पर वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु भोगा नहीं जा सकता है। मर्यादाओं का पालन करें, अच्छा रहेगा। यह था 2023 का मूलांक 6 वालों के लिए मेरे अनुभव के आधार पर आंकलन। यदि कहीं कोई परेशानी है, उपाय मैंने सारे बताए हैं, उसके बावजूद भी संपूर्ण समस्याओं के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और गर्भ गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में मूलांक 6 वाले सोमवार के दिन पंचामृत से पवित्र कर शुभ मुहूर्त में पंचोपचार पूजन करके धारण करेंगे, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा इस रुद्राक्ष को धारण कर। मित्रों, साथियों, लगभग 50 साल से मैं रुद्राक्ष पे काम कर रहा हूं, और सभी लोग जानते हैं कि मैं रुद्राक्ष को विशेष रूप से आप लोगों को बताता हूं रतन की जगह पर। रुद्राक्ष बहुत लाभदायक है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है, और ये रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन धारण करने से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अच्छी सफलता भी मिलती है। हाँ, थोड़ी सी पवित्रता और परिशुद्धता जरूर रुद्राक्ष धारण करने में रखनी पड़ती है, लेकिन लाभ बहुत अच्छा है। और इन कॉम्बिनेशन पर मैंने बहुत काम किया है, चाहे वो नौकरी का कॉम्बिनेशन हो, चाहे व्यवसाय का कॉम्बिनेशन हो, चाहे शादी विवाह का मामला हो, चाहे पारिवारिक परेशानी की मुक्ति का मामला हो, या फिर एजुकेशन का मामला हो। मैंने रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बनाने में मेहनत करी है। यदि आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मंगाना चाहते हो तो नंबर नीचे फोन करिएगा। सारे रुद्राक्ष पर काम मैंने किया है, और इस नंबर पर वो रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे। लेकिन मित्रों, साथियों, मैं कोई व्यवसाय नहीं हूँ, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मेरा कभी दबाव नहीं रहा है। हाँ, ये जो राशिफल है, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन है, और ये अहंकार से नहीं कह रहा हूं साथियों। मैंने एक मेहनत करी है, संभव है कोई मेरे से भूल हो सकती है, मेरा दबाव नहीं रहता कि मेरी बात को आप माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके साथ है। हाँ, कहीं भूल हो गई है, चूक हो गई है, तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।